लोकनीति नीति निर्माण सरकार की एक महत्वपूर्ण क्रिया है। नीति निर्माण में सरकार के तीनों अंग यथा कार्यपालिका, विधायिका एवं न्यायपालिका किसी न किसी रूप में संबद्ध होते हैं। नीति वह माध्यम है जिसके सहारे लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है। नवीन संदर्भों में पूर्ववर्ती नीतियों में आमूलचूल परिवर्तन संभव है। लोकनीति का अर्थ है, लोकनीति वह नीति जिसके अंतर्गत सरकार या राज्य, समुदाय या कुछ समाज की आवश्यकता अनुरूप अपने दायित्वों के निर्वहन में कुछ करना चाहती है। ठीक है, कुछ करना चाहती या कुछ नहीं करना चाहती है। ठीक है, दूसरे शब्दों में जनता की विधिक मांगों एवं कठिनाइयों का निस्तारण करने के लिए सरकार द्वारा बनाई गई नीतियां ही लोक नीतियां कहलाती है। अतः लोक नीति सरकार के ऐसे नियमों समूह है जो जनता के कल्याण से संबंधित है। लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा लोकहित पर आधारित होती है। लोकहित के तहत निम्न दो बातें शामिल की जाती है। राज्य का ध्येय समाज के सभी वर्गों के हितों का संरक्षण एवं उन्नयन होना चाहिए, न कि एक वर्ग विशेष या व्यक्ति विशेष के हितों का संरक्षण, तथा राज्य को नागरिकों के सर्वांगीण विकास अर्थात उनके आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक एवं बौद्धिक सभी प्रकार के हितों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु कार्य करना चाहिए। राज्य का लक्ष्य देश के सभी नागरिकों को समृद्ध एवं सुखी बनाना होना चाहिए। लोकनीति दिशा निर्देश या आधार पत्र होता है जो सरकारी कार्यों, कार्यक्रमों तथा योजनाओं को एक निश्चित दिशा प्रदान करता है। लोकनीति कानूनी आवश्यकताओं के अनुसार कार्य करने का रास्ता दिखाती है। लोकनीति अवधारणा का प्रारंभ 1922 ईस्वी में माना जाता है, जब राजनीति शास्त्र के प्रसिद्ध विचारक चार्ल्स मेरियम ने सरकार की गतिविधियों को लोकनीति कहा है। 1937 ईस्वी में अमेरिका के प्रसिद्ध हार्वर्ड विश्वविद्यालय ने अपने लोक प्रशासन के स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रम में लोकनीति विषय को शामिल किया है। लोकनीति के प्रकार देखते हैं। मूलभूत या बुनियादी नीतियाँ, सबस्टेंटिव पॉलिसीज। इसमें क्या है, ये नीतियाँ संविधान या समाज से संबंधित होती है, ये सर्वव्यापी होती है, किसी वर्गीय क्षेत्र से संबंधित नहीं होती है। शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, कानून आदि व्यवस्थाएं आदि संबंधित नीतियाँ इस श्रेणी में आ जाती है। ठीक, कौन कौन सी श्रेणी आती है इसके अंदर? शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, मूलभूत बुनियादी हो गई। इसके बात करते हैं नियंत्रक नीतियाँ, रेगुलेटरी पॉलिसीज। नियंत्रक नीतियों का संबंध उद्योग, व्यापार, सुरक्षा या लोक हितकारी सेवाओं आदि के नियंत्रण से है। यह कार्य सरकारी एवं स्वायत्तशासी संस्थाएं करती है। यह संस्थाएं अपने से संबंधित नीतियों की घोषणा करती है। अपने से जो संबंधित नीतियाँ हैं, ये संस्था उनकी घोषणा करती हैं। जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा मौद्रिक नीति की घोषणा की जाती है। निर्वाचन आयोग चुनाव संबंधी नीतियों की घोषणा करता है। निर्वाचन आयोग क्या करता है? चुनाव संबंधी नीतियों की घोषणा करता है, और ये सब में नियंत्रक नीतियों के अंदर आती है। अब वितरक नीतियाँ, डिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिसीज में वितरक नीतियाँ डिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिसीज है। ये इनमें ये नीतियाँ खास वर्गों से संबंधित होती है। नीतियाँ किन संबंधित होती है? खास वर्गों से संबंधित होती है नीतियाँ, जिनमें इन नीतियों का मुख्य उद्देश्य समाज के पिछड़े एवं कमजोर तबकों के मुख्यधारा में शामिल करना होता है। ठीक है, ये लक्ष्य प्राप्ति तक निरंतर चलती है। इसमें विशेष वर्ग के लिए लोक कल्याण के सभी कार्यक्रम आते हैं। सामाजिक आर्थिक परिवर्तन में इन नीतियों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। ये नीतियाँ ही लोकतंत्र की असली ताकत है। नीति निर्माण में सहायक संस्थाएं। भारत में नीति निर्माण एक विकेंद्रित प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न अभिकरण अपनी अपनी भूमिका निभाते हैं। संविधान। भारत राज्य में नीति निर्माण की प्रथम शर्त यह है कि वह संविधान की मूल भावना के विरुद्ध न हो। संविधान के प्रस्तावना में नीति निर्देशक तत्वों तथा विभिन्न नीतियों के प्रेरणा स्रोत नीतियाँ संविधान के अनुकूल बनाई जाती है, लेकिन कई बार संविधान को नीतियों के अनुकूल बनाने के लिए सरकार को संविधान में संशोधन करने पड़ते हैं। संसद। भारतीय संसद बजट अनुदान, पूरक मांगे, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा, प्रश्नकाल, नए कानून की स्वीकृति आदि के माध्यम से नीति निर्माण में भागीदारी करती है। महत्वपूर्ण एवं बड़े नीतिगत फैसलों में संसद की सहमति आवश्यक है। भारत में वैसे तो संघात्मक शासन प्रणाली है, परंतु केंद्र को अधिक अधिकार है, राज्यों को न्यून। संविधान में संघ सूची, राज्य सूची, संवर्धित सूची में राज्यों के विषयों की संख्या कम है जिन पर राज्य नीति, नियम या कानून बना सकता है। इस कारण संसद की भूमिका महत्वपूर्ण है। मंत्रिमंडल। संसद में प्रस्तुत किए जाने वाले किसी भी सरकारी विधेयक के लिए मंत्रिमंडल की सहमति आवश्यक है। इस प्रकार मंत्रिमंडल नीति निर्माण का महत्वपूर्ण स्रोत है। ठीक है, आगे देखते हैं। संसद द्वारा पारित अधिनियमों के अधीन उनके क्रियान्वयन संबंधी सभी नीतियां मंत्रिमंडल द्वारा बनाई जाती है। योजना आयोग। यह एक परामर्शदात्री निकाय था। योजना आयोग देश के विकास कार्य के लिए 5 वर्ष का एक रोड मैप जारी करता था, जिसे हम पंचवर्षीय योजनाएं कहते हैं। इसके द्वारा विकास के विशिष्ट क्षेत्रों की पहचान कर धन के आवंटन का सुझाव दिया जाता था। 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन कर दिया गया है। 1 जनवरी 2015 से राष्ट्रीय विकास परिषद का प्रधान अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है तथा सभी राज्यों के मुख्यमंत्री भी सदस्य होते हैं। राज्यों को अपना पक्ष रखने का मौका मिलता है। योजनाओं के निर्माण में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है।
न्यायपालिका विभिन्न मसलों पर न्याय के फैसलों एवं सुझाव लोक नीतियों के निर्माण में सहायक होते हैं। नई विशिष्ट मामलों में संविधान के अनुच्छेद 138 तथा 143 के तहत सर्वोच्च न्यायालय से सलाह दी जाती है। ऐसा भी होता है कि सरकार न्यायालय के फैसले को निष्प्रभावी बनाने के लिए भी संविधान संशोधन करती है, जैसे शाहबानो प्रकरण। हालांकि संविधान संशोधन को वैध या अवैध ठहराने का अंतिम अधिकार भी सर्वोच्च न्यायालय को ही है। दबाव समूह सामान्य हित के आधार पर संगठन बना लिए जाते हैं। ये समूह नीतियों को अपने अनुकूल बनाने के लिए हर संभव कोशिश करते हैं एवं आंदोलन या वोट बैंक के माध्यम से सहयोग करने या असहयोग के माध्यम से सरकार पर दबाव बनाए रखते हैं। ट्रेड यूनियन, छात्र संघ, अल्पसंख्यक मोर्चा, महिला उत्पीड़न संघ, कर्मचारी संगठन आदि दबाव समूह के उदाहरण होते हैं। ठीक है, दबाव समूह गए। अब देखते हैं राजनीतिक दल। भारत में बहुदलीय शासन व्यवस्था, प्रत्येक राजनीतिक दल का अपना अपना मैनिफेस्टो होता है। सत्ताधारी दल अपने मैनिफेस्टो के अनुसार नीतियां तैयार करती है। परामर्शदात्री समितियां सरकार द्वारा समय समय पर गठित स्थायी एवं अस्थायी समितियां सरकार को सुझाव एवं सिफारिश करती है, जिसके आधार पर उस संबंध में नीति निर्धारण कर जन समूह की आकांक्षाओं को पूरा करने की कोशिश की जाती है। मीडिया या जनसंचार के साधन वर्तमान में जनसंचार के माध्यम जनमत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। स्वतंत्र मीडिया सरकारी कार्यक्रमों, नीतियों, सरकार की जो है अच्छाई बुराई की स्वतंत्रता समीक्षा कर अप्रत्यक्ष रूप से निगरानी का कार्य करता है। नीति निर्माण में मीडिया की राय अहम है। मीडिया स्वयं एक सशक्त दबाव समूह है। यह नीतियों को प्रभावित करने में निर्णायक भूमिका निभा रहा है। नीति क्रियान्वयन सफल लोक नीति के लिए उसका उचित ढंग से क्रियान्वयन आवश्यक है। नीति का क्रियान्वयन एक पूरी प्रक्रिया है जिसमें कई चरण होते हैं। पहले चरण में नीति दस्तावेज बनाकर तैयार होता है। इस चरण में सभी अस्पष्ट बिंदुओं पर विचार विमर्श किया जाता है ताकि एक निश्चित समझ जो है बनाई जा सके और संदेह उत्पन्न ना हो। ठीक है, समझ बनाई जा सके और क्या हो, संदेह भी उत्पन्न नहीं हो। ठीक है, आगे देखते हैं। दूसरे चरण में नीति को क्षेत्रवार या समूहवार बांटने का क्रम होता है। उपलब्ध संसाधनों के संदर्भ में तय किया जाता है कि किस क्षेत्र में नीति की सर्वाधिक जरूरत है तथा नीति को प्रथमतः किन क्षेत्रों में लागू किया जाए। तीसरे चरण में क्रियान्वयन से प्रभावित क्षेत्रों से आवश्यक सूचनाएं और आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं। चौथे चरण में तीनों चरणों से प्राप्त सूचनाओं तथा आंकड़ों के संदर्भ में नीति क्रियान्वयन के लिए एक मानक बनाया जाता है और उनके अनुसार सरकारी मशीनरी द्वारा नीतियों का क्रियान्वयन किया जाता है। लोकनीति के क्रियान्वयन में मुख्य बाधाएं त्रुटिपूर्ण लोकनीति। कोई भी एक बुनियादी सोच का परिणाम होती है। यदि बुनियादी सोच दोषपूर्ण हो तो उसे बदले बिना वांछित लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता। क्रियान्वयन अधिकारियों का जनमानस या परिस्थितियों से वाकिफ ना होना। नीति जिन व्यक्तियों या वर्ग के लिए बनाई जाती है उनकी वास्तविक परिस्थितियों से अधिकारियों का परिचित होना आवश्यक होता है। अन्यथा जनता की भावनाओं को न समझने व विशेष परिस्थितियों से अनभिज्ञता के कारण अच्छी नीतियां भी सही मायने में क्रियान्वित नहीं हो पाती है। भ्रष्टाचार, सरकारी नीतियों एवं योजनाओं के बारे में जागरूकता की कमी, आंतरिक असुरक्षा की भावना तथा बुनियादी एवं आधारभूत ढांचे का अभाव लोक नीतियों के क्रियान्वयन में अन्य बाधाएं हैं। प्रभावी क्रियान्वयन के लिए उक्त बाधाओं को दूर करना आवश्यक है। लोक नीति के निर्माण, क्रियान्वयन तथा मूल्यांकन में निम्नलिखित संस्थाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भारतीय संसद योजना आयोग हो गया और संसदीय समितियां में लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति आदि अपनी रिपोर्टों में मूल्यांकन एवं सिफारिशों के माध्यम से नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, सीएजी, विभिन्न राजनीतिक दल, जनसंचार माध्यम, गैर सरकारी संगठन, विभिन्न अनुसंधान संस्थान, न्यायपालिका, विश्वविद्यालय शोध कार्यों के माध्यम से तथा वाद विवाद प्रतियोगिता के माध्यम से। ठीक है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। अब लोक नीति के निर्माण में कौन कौन शामिल होते हैं? संसद, योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद। लोक नीति के निर्माण में कौन कौन शामिल होते हैं? लोक नीति के निर्माण में संसद, योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, ये सभी शामिल होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, भारत में लोक कल्याणकारी राज्य का उद्भव हुआ है। उक्त सभी मतलब भारत के संविधान की प्रस्तावना से और संविधान की नीति निर्देशक तत्वों से और लोकतांत्रिक व्यवस्था से। ठीक है, आगे देखते हैं। लोकतंत्र में जन प्रतिनिधि किसके प्रति जवाबदेह होते हैं? जनता के प्रति। लोक कल्याणकारी राज्य का लक्ष्य है अधिकतम जन कल्याण। शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य आदि से संबंधित है मूलभूत या बुनियादी नीतियाँ। नियंत्रक नीतियाँ संबंधित रहती है उद्योग, व्यापार, सुरक्षा से। परामर्शदात्री समितियाँ गठित की जाती हैं सरकार द्वारा। लोक नीति को क्षेत्रवार या समूहवार बांटते हैं दूसरे चरण में। आगे देखते हैं। लोक नीति निर्माण में प्रथम चरण में तैयार किया जाता है नीति दस्तावेज। लोक नीति निर्माण की प्रक्रिया में सूचनाएं और आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं तीसरे चरण में।
लोक नीतियों का निर्माण करते समय मानदंड या मानक बनाया जाता है। चतुर्थ चरण में लोक नीति के क्रियान्वयन में मुख्य बाधा या बाधाएं हैं। त्रुटिपूर्ण लोक नीति, विशिष्ट वर्गों की स्वार्थी प्रवृत्ति, जागरूकता की कमी। लोक नीतियों के निर्माण में क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका है योजना आयोग की, संसद की, जनसंचार माध्यम की। ठीक है। निम्न में से कौन लोक नीति के निर्माण को प्रभावित नहीं करता है? उक्त कोई नहीं, मतलब दबाव समूह भी करता है, राजनीतिक दल भी करता है, मीडिया व जनसंचार के जो माध्यम है वो भी करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्न में से लोक नीति का एक प्रकार है। उक्त सभी मतलब मूलभूत या बुनियादी नीतियाँ, नियंत्रक नीतियाँ, वितरक नीतियाँ।